नमस्कार दोस्तों, हिंदी भाई सोवरन चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। टॉपिक हिंदी में टॉपिक है अनेक शब्द के लिए एक शब्द, जिसमें मैंने 2 क्लासें करवा दी हैं। तीसरी टेस्ट क्लास है। क्लास अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक तो बनता है यार। तो चलिए 63वें क्वेश्चन को, जो नम में चलता है के लिए एक शब्द है, क्या है? जो कहते हैं खेचर। व्याकरण के ज्ञाता के लिए एक शब्द है, व्याकरण ज्ञाता के लिए क्या कहेंगे? व्याकरण। ऑप्शन नंबर सी। अगला, बड़ा चढ़ाकर कहने के लिए एक शब्द है, क्या कहेंगे? अतिशयोक्ति। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, जिसकी आशा ना की गई हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, जिसकी आशा ना की गई हो उसे क्या कहेंगे? अप्रत्याशित। ऑप्शन नंबर डी। अगला, उपकृत शब्द के लिए एक वाक्यांश है, क्या वाक्यांश है? जिस पर उपकार किया गया हो। ऑप्शन नंबर डी। युगों से चले आने वाले के लिए एक शब्द होगा, क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, सनातन। अगला, जिसे बुढ़ापा ना आए, वाक्यांश के लिए एक तत्सम शब्द है, तो इसे क्या कहेंगे? अजर। ऑप्शन नंबर सी। अगला, जो व्याकरण को जानता हो के लिए एक क्या कहेंगे? तो सही आंसर क्या होगा? अभी अभी आया है पिछली क्लास में, पिछली क्लास में नहीं, इसी क्लास में आया है यार। व्याकरण। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, जो क्षमा करने योग्य नहीं है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो सही आंसर अक्षम। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण को कहते हैं, क्या कहते हैं? वायव्य। ऑप्शन नंबर सी। इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अगला, इम्पोर्टेंट तो मैंने पहले ही बता दिए थे दोस्तों आप लोगों को, और इसमें अगर जो मुझसे छूट गए हों, आप लोगों को लगता हो कि ये इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग भी उसकी जानकारी रख सकते हैं। जिसके पास कुछ भी ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, क्या है? क्या कहेंगे? अकिंचन। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, अंत्यज शब्द के लिए सही वाक्यांश है, क्या है? तथाकथित निम्न जाति में जन्म लेने वाला। ऑप्शन नंबर डी। अगला, अनिश्चित जीविका के लिए एक सही शब्द है, क्या है सही शब्द? आकाश भित्ति। ऑप्शन नंबर डी। जिस पर हमला ना किया गया हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द, अनाक्रांत। इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अगला, जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो, उसके लिए एक शब्द, तो सही आंसर होगा मंथर। ऑप्शन नंबर ए। अगला, उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाले वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या होगा? विवेकी। ऑप्शन नंबर ए। अगला, जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके, इस बात को एक शब्द में कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? किम कर्तव्य विमूढ़। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, अनेक युगों से चले आने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द उपयुक्त शब्द होगा, क्या होगा? तो ये होगा सनातन। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो, उसके लिए एक सही वाक्य होगा, उसे क्या कहेंगे? आंसू कवि। ऑप्शन नंबर बी। वह भाई जो अन्नमाता से उत्पन्न हुआ हो,
कहलाता है, क्या कहलाता है? अन्योदर, ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं दोस्तों। इस क्लास को कर लिया और टेस्ट की क्लास को कर लिया तो आपके 2-3 नंबर पक्के हैं, बिल्कुल कटने वाले नहीं हैं। अब आपने तैयारी अगर सही की होगी तो आपका एक भी क्वेश्चन 1-2% तो मान सकता हूँ नए क्वेश्चन है, मगर ऐसा नहीं हो सकता कि आपके एक भी नंबर ना आए इसमें से। अगर 3 नंबर का है, अगर एग्जामिनर अगर एक क्वेश्चन अगर नया रख देता है तो 2 क्वेश्चन बिल्कुल आपके पड़े हुए रखेगा इस क्लास, अगर मेरी क्लास को करते हो तब। और बल्कि मैं तो यही चाहता हूँ कि आपकी तीन क्वेश्चन आए तो तीनों ही फंसें। ऐसा हो नहीं सकता कि बच के जाएंगे। चलिए, तो वह भाई जो अन्नमाता से उत्पन्न हुआ हो क्या कहेंगे? अन्योदर, ऑप्शन नंबर ए। जिसका जन्म पहले हुआ हो, वाक्य के लिए एक उपयुक्त शब्द का विकल्प चुनिए। तो इसका सही आंसर अग्रज, ऑप्शन नंबर ए। जीतने की इच्छा हेतु एक शब्द लिखिए, क्या कहेंगे? जिगीसा, ऑप्शन नंबर बी। सारे पढ़ा दिए मैंने, सारे। आप लोगों को सिर्फ ध्यान करना है। आजानु बाहु शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए सही है? तो सही आंसर होगा जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों, ऑप्शन नंबर सी। जो पूजा के योग हो उसे कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा? बताइए दोस्तों, उसे कहा जाएगा पूजनीय। पूजनीय को देख लो दोस्तों कैसे लिखा जाता है शुद्ध वर्तनी में, ठीक है? शुद्ध वर्तनी में भी पूछा जाता है। चलिए अगला, वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो के लिए एक शब्द। तो सही आंसर होगा अगाम्यस्य पतिका, ऑप्शन नंबर डी। अगला, जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? अजात शत्रु, ऑप्शन नंबर बी। कृतघ्न शब्द का सही अर्थ है, क्या है? जो किए गए उपकार को ना मानता हो, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों क्लास यहीं पर समाप्त होती। क्लास कैसी लगी हो कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं फिर टेस्ट की अगली क्लास लेके, तब तक के लिए धन्यवाद।